Hello everyone, welcome to our expert smart class and this is your social science teacher काजोल सिन्हा here। तो जनरल स्टडीज़ की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि माउंटेन से रिलेटेड, फिजिकल फीचर से रिलेटेड, आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, आपके फिजियोग्राफी का इंडिया का, वो हमने कवर अप किया। यानी कि ऐसे चैप्टर्स जो बेसिकली प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं वो हमने कर लिए हैं। अब के बाद जो चैप्टर्स बचे हैं वो डेटाबेस चैप्टर है और वहाँ से कुछ कुछ डेटा पूछा जाता है तो मैं आपको करवा दूंगी। बाकी आज का जो सेशन है वो हमारा है डैम से रिलेटेड। डैम से रिलेटेड चैप्टर रहने वाला है, क्लास है ये हमारी 14, ठीक है। तो जीएस की 14 क्लास में आज जो हम पढ़ेंगे वो ज्योग्राफी का मैटर है हमारा इंडियन डैम्स, ठीक है। इंडियन डैम्स में आज की जो सेशन है इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे नहीं करेंगे। सभी डैम के लिए मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो उसमें आप बाकी सारे डैम्स देख सकते हैं, छोटे छोटे डैम्स है, लेकिन आज हम कुछ बड़े डैम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां से एग्जाम में पूछा जा चुका है और एग्जाम में और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। टिहरी डैम की बात करें तो आई होप सबने ये सुना हुआ है टिहरी डैम के बारे में। यहां से क्वेश्चन कैसे आता है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। और टिहरी डैम पे आई थिंक सब बहुत लोग गए भी होंगे, ठीक है। टिहरी डैम की बात करें तो ये उत्तराखंड में है और ये किस रिवर पर है ये पूछा जाता है कई बार। तो भागीरथी रिवर, ध्यान रखिए, भागीरथी रिवर पर लोकेटेड है और स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में काफी ऊंचा डैम भी है ये और 260.5 मीटर इसकी हाइट। इंडिया का टॉलेस्ट डैम अगर आपसे पूछा जाए, मैं फिर से कह रही हूँ, टॉलेस्ट का मतलब जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है? ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है। तो इंडिया का टॉलेस्ट डैम हमारा है टिहरी और इट रैंक्स अमंग द 10 हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जितने भी हाई ऊंचे डैम हैं उसमें अमंग 10 में ये जो है कंसिडर किया जाता है, यानी कि टॉप 10 में ये कंसिडर होता है। इंडिया के टॉलेस्ट डैम के बारे में क्लियर है इतनी बात? याद रखना 2-3 फैक्ट। भागीरथी पूछा जाता है, कौन से रिवर पर है भागीरथी? बेसिकली भागीरथी गंगा की ही, मतलब गंगा बनती है भागीरथी से, है ना। तो और एक चीज याद रखना उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें और पूछी जाती है, कभी कभी इसकी हाइट और लेंथ पूछ लेते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डैम्स में से है। तो इसकी हाइट याद रखिएगा 260.5 मीटर और जो इसकी लेंथ है वो है 575 मीटर। क्लियर है? किस तरीके का किस टाइप का ये डैम है, क्योंकि अलग अलग टाइप्स के डैम बनाए जाते हैं। तो ये रॉक फिल डैम है, ठीक है, इसमें रॉक फिल की जाती है, ये पूरा हार्ड डैम है। क्लियर? ये कभी कभी पूछा जाता है रिजर्वायर कैपेसिटी, कितना पानी ये जो है स्टोर कर सकता है। तो ये जो है 2 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 10 लाख, 10 नहीं 1, 2 करोड़ 1 लाख एकड़ फीट तक का ये जो है इतना कर सकता है। इसकी कैपेसिटी क्या है? इतने पानी को स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी है। और इसमें जो कैपेसिटी है जो इंस्टॉल की गई है वो है 1000 मेगावाट की, यानी कि 1000 मेगावाट तक की इसकी कैपेसिटी है इंस्टॉलेशन की। और इतनी कैपेसिटी में, इतनी हाइट, इतनी लेंथ के साथ ये डैम बनाया गया है, वर्ल्ड के टॉप 10 डैम में आता है। और टॉलेस्ट की यानी कि लंबे डैम की जब बात की जाती है तब किसका नाम आता है? टिहरी डैम का। और ये ना काफी ऊंचा भी है, इसमें काफी लोग, मतलब टूरिस्ट प्लेस भी है। हालांकि टूरिस्ट को अलाउड नहीं किया जाता बिल्कुल इसके मतलब बिल्कुल इसके ऊपर जाने की, लेकिन इसके आसपास जो है टूरिस्ट घूम सकते हैं, दूर से इस डैम को देख सकते हैं उत्तराखंड में। क्लियर है इतनी बात? बहुत पानी स्टोर्ड है इसमें अगर देखा जाए तो। टिहरी क्योंकि ऊंचा बना हुआ है तो पीछे भागीरथी नदी का जितना पानी आ रहा है ना, अब देखो भागीरथी कोई छोटी मोटी रिवर है नहीं, भागीरथी से ही गंगा बनी है, ठीक है। भागीरथी ये सब देवप्रयाग वगैरह में भागीरथी और ये मंदाकिनी ये सब नदी मिलती है और फाइनली जो गंगा है वो बन जाती है। और इस तरीके से गंगा पहली बार देवप्रयाग से होती हुई हरिद्वार आती है, तो इसलिए हरिद्वार को थोड़ा सा प्योर प्लेस माना जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें जो आपको पता नहीं थी। अब बात करेंगे भाखड़ा नागल डैम के बारे में। भाखड़ा नागल डैम भी काफी इंपॉर्टेंट और पेपर में पता नहीं कितनी ही बार आया है, ठीक है। तो जीएस में काफी पूछा जाता है। ये किस पर बना हुआ है? सतलज रिवर पर बना हुआ है, ध्यान रखना। भाखड़ा नांगल डैम सतलज रिवर, ठीक है। और सतलज कहाँ है ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। सतलज रिवर चाइना से निकलती हुई इंडिया में एंटर करती है, फिर जाती है पाकिस्तान में। सतलज भी काफी काफी वास्ट रिवर है, सतलज में काफी पानी है, तो उसका जो पानी है वो स्टोर किया जाता है, मतलब वहां पे डैम बना के
उसके पानी से बिजली बनाई जा सकती है, उसके पानी से अलग अलग जगह पे पानी, जैसे सतलज का पानी राजस्थान में पहुंचाया जा रहा है ना, ये देखो सतलज रिवर ऐसे जा रही है पाकिस्तान, चाइना से होती हुई इंडिया होती हुई पाकिस्तान में, और यहाँ से ऐसे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, कहाँ के लिए, राजस्थान के लिए। क्लियर है? तो काफी सतलज रिवर का काफी यूज है, और भाखड़ा नागल डैम क्या कर रही है, काफी मल्टीपर्पज यूज के लिए बनाई गई है। ठीक है, और एक चीज, कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना ये डैम कहाँ बना हुआ है, भाखड़ा नागल, हिमाचल प्रदेश। हाइट है इसकी 225 मीटर, और सेकंड लार्जेस्ट डैम अगर हम बात करें कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट डैम कौन सा है, तो इट इज ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट डैम इन एशिया। सबसे बड़ा दूसरा ये बड़ा डैम है क्या, भाखड़ा नागल डैम। अगर हम थर्ड डैम की बात करें तो वो है हमारा हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम के रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा में है और महानदी पर लोकेटेड है। महानदी जो है ना वो उड़ीसा की इंपॉर्टेंट नदी है, बड़ी रिवर है, और महानदी में भी बहुत बहुत पानी है। मतलब उड़ीसा जो स्टेट है, अगर हम बात करें, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ की बात हो रही है तो गंगा का पानी बहुत ज्यादा है गंगा में, और जब बाढ़ आती है तो सब ये गंगा यमुना का ही जो लेवल है वो बढ़ता है। इसी तरीके से जब उड़ीसा में बाढ़ वगैरह जैसी कंडीशन होती है तो वहाँ महानदी में पानी काफी लेवल जो है वो अप हो जाता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से महानदी रिवर पर क्या लोकेटेड है, हमारा हीराकुंड डैम। ठीक है, कहाँ पर, उड़ीसा स्टेट। विद अ टोटल लेंथ ऑफ 25.79, कितनी लंबाई है इसकी, 25 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, और लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट, देखो एक चीज समझना, कुछ ये 2-4 पॉइंट लिखते जाओ जो मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ। टॉलेस्ट, टॉल का मतलब क्या है, ऊंचा डैम। ऊंचा डैम, अगर सबसे हाइट में डैम की बात करें तो वो है हमारा टिहरी। ठीक है, सबसे ऊंचा, भारत का ऊंचा डैम है टिहरी। सबसे लंबा डैम, लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, लॉन्ग जो है वो है हीराकुंड। ध्यान रखेंगे, लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड, ऊंचा डैम यानी टॉलेस्ट डैम टिहरी, भाखड़ा नागल क्या है हमारा, लार्जेस्ट डैम। क्लियर है इतनी बात, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और टॉलेस्ट। ध्यान रखना, टॉल का मतलब क्या कि सबसे ऊंचा, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा, और लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। यानी कि कौन कौन सा डैम किस क्वेश्चन में कैसे पूछे जा चुके हैं उससे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अमंग द टॉप 10 लॉन्गेस्ट डैम। अब बात करें तो वर्ल्ड में भी अगर 10 लॉन्गेस्ट डैम की बात की जाए तो उसमें भी हीराकुंड का एक अपना ही प्लेस है। ठीक है, वर्ल्ड में एक अपनी इसकी एक रैंक है। तो और कमाल की बात है कि इंडिया में ना, इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वर्ल्ड में रैंक रखती है, जैसे कि हमारा ये क्या है, ये वर्ल्ड में भी टॉप 10 में आता है। हाइट क्या है इसकी, 61 मीटर हाइट। देखो ज्यादा नहीं है हाइट, तो किसकी ज्यादा है, हाइट है टिहरी की। ठीक है, लेंथ इसकी बात करते हैं तो 4.8 किलोमीटर तक इसकी टोटल लेंथ है। और अगर टाइप कौन सा डैम है, ये कंपोजिट टाइप का डैम। कंपोजिट कैसे होते हैं, कंपोजिट ना मतलब अलग अलग, देखो इनके लिए अलग अलग मटेरियल यूज होते हैं डैम बनाने के लिए, तो उसमें कंपोजिट होता है, वो आप देख लेना। ठीक है, वो थोड़ा सा कंक्रीट नहीं होता, थोड़ा मतलब मजबूत उतना नहीं होता, उससे कुछ अलग ही तरीके का मटेरियल इसके लिए यूज होता है। द रिजर्वायर कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी है इसकी, 47,79,965। ये जो मैं डेटा बता रही हूँ ना, ये वाला इतना याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, एग्जाम में कम ही आता है। स्पेशली देखो सीजीएल में भी उतना नहीं पूछते एकड़ फीट वगैरह, बाकी जो जो मैं बता रही हूँ वो आप कर लेना। नेक्स्ट कैपेसिटी दैट इज इंस्टॉल्ड, कैपेसिटी कितनी है इसकी, 347.5 मेगावाट। ठीक है, इसमें 2-4 बातें याद रखना है, लेंथ और हाइट याद रखो, ये आ जाती है एग्जाम में, प्लस ये एशिया में कौन से नंबर का डैम है, किस रिवर पे बना हुआ है, किस स्टेट पर है। क्लियर है बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं नागार्जुन सागर डैम की। ये भी काफी खास डैम में से एक है, क्यों, क्योंकि ये जो है तेलंगाना स्टेट में है और कृष्णा रिवर पर बना हुआ डैम है। अब देखो कृष्णा की बात करें तो ये रही गोदावरी और ये रही कृष्णा। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी मतलब लॉन्ग रिवर में आती है साउथ की, जिसमें कि कृष्णा भी बड़ी रिवर है। कृष्णा में काफी मतलब कैपेसिटी है वाटर की, और उस पर ही एक नागार्जुन सागर डैम करके बनाया गया है, कहां पर, तेलंगाना स्टेट पर। ये क्या है आपका, तेलंगाना स्टेट। लार्जेस्ट मेजनरी डैम रिवर है और कंस्ट्रक्टेड इंडिया एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। इसको ना दुनिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल, हिंदी में क्या मतलब है, कृत्रिम। ठीक है, अगर विश्व की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक अगर हम किसी को कहते हैं तो वो कौन सी है, आपकी नागार्जुन सागर डैम। क्योंकि नागार्जुन सागर डैम क्या कर रहा है, ये कृष्णा रिवर के पानी को रोक के रखा हुआ है इस डैम ने, तो एक लेक बना के रख दिया है, और विश्व की
सबसे बड़ी आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम झील बन जाती है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, हाइट देख लीजिए 124 मीटर है, लेंथ है इसकी 4863 मीटर। ठीक है, टाइप ऑफ डैम इतना नहीं आता, इसको छोड़ दो, चाहे रिजर्वायर 93, ये वाला भी आप बस हल्का सा देख सकते हैं। और जो कैपेसिटी है उसकी है 816 मेगावाट। ठीक है, एक चीज इसमें खासियत क्या है, ये 1.55 किलोमीटर तक लंबी है एंड 26 इसके गेट है। गेट का मतलब समझते हो आप, गेट क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए ये रिवर है ना, ये रिवर जा रही है, इसके ऊपर ऐसे करके, एक सेकेंड, रिवर जा रही है ये ऐसे, ठीक है, ऐसे रिवर जा रही है, इसके ऊपर डैम बना दिया। ठीक है, तो डैम में ना अलग अलग गेट होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो तो डैम में ऐसे चैनल से गेट बने होते हैं। गेट को खोला जाता है, पानी बाहर निकाला जाता है जितनी जरूरत होती है। मान लीजिए जहां पर लग रहा है कि भैया और पानी निकालने की जरूरत है इसमें से, तो फिर गेट को, अलग अलग गेट्स को खोल के पानी बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरीके से नागार्जुन सागर एक अकेला डैम है जिसके इतने सारे गेट हैं इंडिया के अंदर, जितने की किसी और डैम में नहीं है। कितने गेट है इसमें? 26 गेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर, इसके पीछे तो महाभारत हो गई थी। सरदार सरोवर के पीछे क्यों? क्योंकि जब नर्मदा रिवर पर ना ये डैम बनाने की बात गुजरात गवर्नमेंट ने की थी, तो उस टाइम ना जो वहाँ पे जैसे आप समझते हो आदिवासी लोग जो होते हैं, पहले तो आदिवासी बहुत होते थे, अब मतलब हर जगह थे, लेकिन अब जो है आदिवासी लोग जंगलों में ही है और बहुत दूर दूर है, मतलब अब इतना देखने को मिलते नहीं है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, आदिवासी लोग और भी जो लोग रहते थे वहाँ के, जो ट्राइबल पीपल, वहाँ की जनजातियां, तो वो अच्छा खासा रह रहे थे। लेकिन अचानक से गुजरात की गवर्नमेंट बोलती है कि नर्मदा रिवर पर जो है बांध बनाया जाए। क्यों? जिससे कि जो नदी है, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, उसका पानी अलग अलग यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सके, है ना। तो इसके लिए फिर काफी महाभारत हुई, मतलब काफी लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन किया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सब खिलाफ चले गए। और आपको याद हो तो इसके पीछे एक मूवमेंट भी हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसमें नर्मदा रिवर पर जो डैम बनाया गया था उसको हटाने की बात चल रही थी, क्योंकि ये था कि जब भी कहीं पर डैम बांध बनाया जाता है ना, तो वहाँ पे जंगलों को काटा जाता है, वहाँ के लोगों को हटाया जाता है, तो बड़ी दिक्कतें आती है। देखो ठीक है डैम बन रहा है, लेकिन ऐसा भी ना होना चाहिए ना कि लोगों का नुकसान हो, रिसोर्स का नुकसान हो। तो ये सारी चीजें, फिलहाल ये अब तक की बिगेस्ट डैम इन द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने, तो उसमें अब तक का ये सबसे बड़ा डैम है। नियर बाय स्टेट्स कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर ये है? मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। क्योंकि आपको पता होगा जो नर्मदा रिवर है वो 3 स्टेट्स में होके गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है, अब तक का ये सबसे बड़ा डैम माना जाता है जो प्रोजेक्ट है हमारा नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। क्लियर है इतनी बात? हाइट कितनी है इसकी? 163 मीटर, लेंथ है इसकी 1210 मीटर, टाइप है ग्रेविटी डैम, मतलब ग्रेविटी को देखते हुए ये डैम बनाया गया है कि किस प्रकार से जो धरती की ग्रेविटी है उससे हम उसके सहारे इस डैम को बना सकते हैं और ज्यादा हम फायदा उठा सकते हैं। ये वाला जो रिजर्वायर है ये नहीं आएगा, मतलब आता नहीं है, इसको छोड़ दो। कैपेसिटी इसमें 1450 मेगावाट रखी गई है। क्लियर है? तो 2-4 जो बातें मैं बता रही हूँ काफी खास है, लिख लो, मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ से पिछले कई सालों में देखने को मिले हैं क्वेश्चन। बता दिया मैंने कैसे क्या क्या चीजें पूछी जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट डैम। देखो लॉन्गेस्ट डैम ये अब हमने पढ़ तो लिया, अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, जो चीजें मैंने बताई उसको कंसाइज कर लेते हैं एक रूप में। लॉन्गेस्ट डैम की बात करें, यानी लंबा जो डैम है वो मैंने आपको बता दिया लंबा। अगर लॉन्गेस्ट की बात आई तो लॉन्गेस्ट में लिखना है कौन सा? हीराकुंड। ठीक है, लॉन्गेस्ट में लिखना है हीराकुंड डैम। और हीराकुंड डैम कौन से रिवर पर है? महानदी पर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? संबलपुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। और इसकी जो लेंथ है वो है 25.79 किलोमीटर। इसकी जो ये कंप्लीट हुआ था, ये कब कंप्लीट हुआ था? 1953 में। ये बेसिक सी चीजें हैं जो एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉलेस्ट डैम। टॉलेस्ट डैम कौन सा है? टिहरी डैम, यानी ऊंचा। वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड में तो टॉप 10 में है ये, लेकिन भारत का, इंडिया का सबसे ऊंचा डैम, इंडिया टॉलेस्ट सबसे ऊंचा डैम कौन सा है आपका? टिहरी डैम। क्लियर है? और इसमें जो है वर्ल्ड में अगर हम इसकी रैंक की बात करें तो 12th नंबर पे आता है कौन सा? टिहरी डैम। इसकी जो हाइट है वो है 260.5 मीटर और ये है भागीरथी रिवर जो कि पड़ता है उत्तराखंड में।
एक टाउन है न्यू टिहरी के नाम से। टिहरी बेसिकली ना एक टाउन है, कस्बा है। तो टिहरी जो कस्बा है वहां पर ही आपका इस भागीरथी रिवर को के पानी को इसने स्टोर किया है, किसने? टिहरी डैम ने। इसकी जो लेंथ है वो है 575 मीटर और हाइट मैंने आपको बता दी 260। इसकी 1000 मेगावाट की कैपेसिटी है एंड ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा खास है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये है कि अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनानी हो तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से बिजली जब बनाई जाती है तो किसका यूज़ किया जाता है? टिहरी डैम का। और भी काफ़ी सारे डैम है बट टिहरी डैम से भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आप एक चीज़ देखो, हर जगह ना उतनी ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। बेसिकली जितने भी आप देखो माउंटेन, जितने भी एरिया है ना माउंटेन वाले, वहाँ पे बिजली कैसे पहुँचाई जाती है? मोस्टली वहाँ पे डैम से बिजली पहुँचाई जा रही है, क्योंकि डैम से क्या हो रहा है, डैम के नीचे टरबाइन लगा दिए जाते हैं। टरबाइन से क्या होता है, फिर पानी से फिर बिजली बनाई जाती है और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग फिर वहाँ पर किया जाता है माउंटेन एरिया में। क्योंकि माउंटेन एरिया में ना हमेशा बिजली रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, दिक्कतें हैं। क्योंकि देखो आप खुद सोचो, हाइट पर है कोई चीज़ और जितना ज़्यादा चीज़ें हाइट पर जाएंगी उतना ज़्यादा वहाँ पर इन फैसिलिटी को अवेल करवाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले की बात है, शायद 1920 की, तो बहुत मतलब ओवरफ्लो हो गया था, एक ग्लेशियर टूट गया था। तो ग्लेशियर टूटने की वजह से जो ग्लेशियर का पानी था वो सारा पानी नदी में आ गया और उस नदी में इतना ओवरफ्लो हो गया कि वो नदी में जो बांध बना हुआ था, जो डैम बना हुआ था, वो टूट गया। उसे टूटने की वजह से ऋषिकेश के कई सारे गांव में बाढ़ आ गई थी और ऋषिकेश के कई सारे एरियाज में लाइट चली गई। लाइट क्यों चली गई? क्योंकि डैम टूट गया, डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉलेस्ट डैम के बारे में। टॉलेस्ट डैम हमारा है टिहरी, ये तो हमने कर लिया। अच्छा, फर्स्ट पार्ट जो है डैम का वो 2006 में कंप्लीट हुआ और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे टिहरी, स्पेशली टिहरी डैम को किस लिए बनाया गया है? हाइड्रो पावर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया THDC इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है इंडिया की, उन्होंने इस डैम को बनाया। देखो मेन मोटिव ध्यान रखना, टिहरी डैम हाइट पर है, उत्तराखंड में हाइट पर इसलिए है। और मतलब किस लिए हाइट पर? क्योंकि यहाँ से माउंटेन है। देखो उत्तराखंड में सारे माउंटेन्स और टिहरी भी काफ़ी ऊंचा है। तो टिहरी में जब ये टिहरी डैम बनाया गया तो उसका मेन मोटिव ये था कि जो माउंटेन्स पे, पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं उन तक बिजली कैसे पहुंचाई जा सकते, उसके लिए इन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसके लिए इस डैम को बनाया गया था। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, कंपनी का नेम याद रखना, THDC करके कंपनी का नेम पूछ लेते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफ़ी सही है। और ध्यान रखना एक चीज़, एक ट्रिक बता रही हूँ मैं, अगर कभी आप भूल जाओ मान लो कुछ चीज़, तो माउंटेन पे ना जब डैम बनाए जाते हैं तो उनका मेन जो मोटिव होता है वो यही होता है कि उनमें ना ओवरफ्लो ना हो जाए। मतलब जब बारिश आती है तो उनका पानी का स्तर ना बढ़ जाए, बाढ़ ना आ जाए। और मेंटेन करने के लिए पानी के जो डायरेक्शन है उसको रोकने के लिए, अलग अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, तो ये जो बहुत सारे पर्पज है इसलिए डैम बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं ओल्डेस्ट डैम की, सबसे पुराने डैम की। द ओल्डेस्ट डैम कौन सा है? कल्लानाई डैम है, जो कि कावेरी रिवर पे है, थंजावुर। देखो ये जो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट है ना, ये वाला, ये जो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कावेरी नदी पर, ठीक है, ये ऐसे कावेरी जा रही है, तो कावेरी नदी पर कौन सा डैम है? कल्लानाई डैम। तो कल्लानाई बांध जो है कावेरी रिवर और थंजावुर डिस्ट्रिक्ट पर लोकेटेड है और जो है सबसे पुराना डैम है इंडिया का। क्योंकि आप मान के चलो, क्योंकि ये साउथ वाला पार्ट मैंने आपको बहुत पहले बताया था, ये जो साउथ वाला पार्ट है ये सबसे पहले बना था, इंडिया का पहला पार्ट यही था। इसके बाद हिमालयाज बने थे और उसके बाद हमारा यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे रीजन बने। तो साउथ का जो एरिया है बहुत पुराना है, तो यहाँ के डैम भी क्या है, बहुत पुराने हैं, ध्यान रखना। ये बनाया गया था 100 BC से 100 AD। BC का मतलब कि जीसस के जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड था। और आज जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है, जो भी इसकी देखरेख है, इसका बिल्ट का खर्चा है या इसको कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्ट करवाने का, इसको मैनेज करने का, इनोवेट करने का, वो सारा खर्चा तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो बियर करती है। अब बात करेंगे कंसेप्चुअल चीज़ों के बारे में, डैम के बेनिफिट्स के बारे में। वैसे तो मैंने बेनिफिट्स बता दिए आपको, जैसे पहला बेनिफिट है इरिगेशन, सिंचाई पर्पस के लिए। जिन जिन एरिया में खेती की जाती है और वहाँ पर सिंचाई करने में दिक्कत आती है, जैसे कि हाइट पर, तो सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए, और पानी कहाँ से लिया जाता है? डैम बनाकर, यानी कि डैम बनाकर जब नदी के पानी को मोड़ लिया जाता है तब उसे कहते हैं इरिगेशन पर्पस। नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से बिजली बनाने के लिए भी डैम का यूज़ किया जाता है। बहुत अलग अलग जगह पर, ऊंचे ऊंचे जगह पर बिजली पहुंचाना पूरा संभव नहीं हो पाता है कई बार,
तो इसलिए डैम बनाकर वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और शहरों तक, गाँवों तक पहुँचाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा फ्लड कंट्रोल। ये मैंने अभी आपको बताया था, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए डैम्स क्या करते हैं, पानी के फ्लो को रोक देते हैं, फ्लड आने से वो मतलब फ्लड को रोक देते हैं, जिससे कि बाढ़ आ नहीं पाएगी गाँव में और नुकसान नहीं होगा, ठीक है, डिवास्टेटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर। कुछ डैम इसलिए बनाए जाते हैं कि कहीं पर जहाँ पानी की सप्लाई नहीं है वहाँ पर पानी की सप्लाई को पूरा किया जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सतलुज नदी के पानी को मोड़कर राजस्थान में पहुंचाना। देखो अब कितनी दूर है राजस्थान और कहाँ, जम्मू कश्मीर। तो वहां से राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, सबसे लंबी नहर निकाली गई है अब तक की, सबसे लंबी, वर्ल्ड में भी लंबी रिवर्स में, लंबी नहर में काउंट होती है इंदिरा गांधी नहर। तो वहां कितना पानी, कितना फायदा पहुंचाया जा रहा है राजस्थान को, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डैम। डैम के, अच्छा ये तो हो गया है फ्लड कंट्रोल। वाटर सप्लाई देखो, वाटर सप्लाई मैंने आपको बता दिया, पीने के पानी के लिए, अर्बन रूरल यानी कि शहर में, गांव में, पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक सैनिटेशन के लिए, साफ सफाई के लिए ये डैम्स बनाए गए हैं। और एक लास्ट हमारा टॉपिक जो है वो है चैलेंजेस और कंसर्न। देखो वही चीज़ है कि हम अपनी सुविधा के लिए बना तो लेते हैं चीज़ों को, लेकिन उसका कहीं ना कहीं हार्मफुल इम्पैक्ट भी होता है, क्लियर है, यानी कि नुकसान भी है। जहाँ देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ फायदे हैं वहाँ पर नुकसान भी है। जैसे कि हमारा चैलेंज पहला क्या है, बांध को बनाने के लिए डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, यानी कि जब डैम्स को बनाया जाता है तो जितने लोग वहाँ रह रहे हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं, उनको हटाया जाता है वहाँ से, उनको कहीं और जो है घर दिलवाया जाता है। उनके काम करने के तरीके, क्योंकि देखो वो वहाँ पे कमा रहे होते हैं लोग, सेटलमेंट उनका होता है, तो उनकी ज़िंदगी बहुत अस्त व्यस्त हो जाती है, उनकी लाइवलीहुड कमाने का जो उनसे जरिया छीन जाता है। तो उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब जो लोग जंगल में रहते हैं उनके ज़्यादा ये, उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, डैम इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जो हमारी नदियाँ में रहने वाले लोग हैं उनके लिए हार्मफुल है, तो ये दूसरा नुकसान है। इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसान है, क्योंकि डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है जो इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट कर रही है। नेक्स्ट है हमारा सिल्टेशन। सिल्ट का मतलब होता है कि सिल्ट को जब रिजर्वायर बनाया जाता है तो डैम की एफिशिएंसी तो बढ़ जाती है, बट इससे क्या है, वहाँ की धरती पर फर्क पड़ता है, ठीक है, वहाँ के जो लैंड होती है, जमीन होती है, उस पर फर्क पड़ जाता है। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट है सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। डैम बनाने का पर्पज यह है कि पानी दिया जाए उन एरियाज में जहाँ पर क्या है, दिक्कतें हैं या प्रॉब्लम्स है, पानी की कमी है। लेकिन कहीं कहीं पर ना देखो, डैम कहीं कहीं पर तो अच्छे से पानी पहुंचा रहा है, कहीं पर सप्लाई अच्छी है, कहीं पर सप्लाई नहीं है। कई बार जैसे बाढ़ आ जाती है, ऐसा कुछ होता है, डैम टूट जाते हैं, डैम टूटते हैं तो वहाँ के लोग भी मर जाते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज भी खराब हो जाते हैं, वहाँ से बिजली चली जाती है, बहुत नुकसान होता है। तो ये सारे नुकसान भी हमने पढ़ लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। और कुछ जो छोटे छोटे डैम है वो मैं आपको अलग से करवा दूंगी, उसके लिए मैं बेसिकली एक छोटी सी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आज जो डिस्कस की, ठीक है, जीएस की क्लास में। ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर और बचते हैं, उसके बाद हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट है। आफ्टर देन हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री या पॉलिटी, जो भी समझ में आएगा, तो उस तरीके से मैं स्टार्ट कर लूँगी। बाकी आपकी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आ रही होगी, अगर नहीं समझ में आई तो आप बाकी सारे प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहाँ पर चीज़ों को ग्रास्प कीजिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।